चलिए, जो आज का क्लास हम लोग देखेंगे 13.4 और इस चैप्टर से यानी इस एक्सरसाइज से आप लोग का जो एग्ज़ाम में पूछने का चांस 50% वो बचता है, ठीक है। और बाकी जितना एक्सरसाइज यानी 13.1, 13.2, 30.3 इससे 50% यानी कि यदि 5 क्वेश्चन में यदि देखा जाए तो एक इसमें अवश्य पूछने का चांस बनता है, ठीक है। चलिए, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। और इसमें सिर्फ शंकुओं से रिलेटिव क्वेश्चन बनेगा, तो शंकुओं का हम लोग फार्मूला अच्छे तरीके से बता दें आप लोग का, ठीक है। और यदि नहीं देखें तो फार्मूला के नाम से आपका प्ले लिस्ट में होगा, तो आपसे देख लीजिए अवश्य, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या बोला, पानी पीने वाला एक गिलास जो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकुआ, ठीक है, के छीना के आकार का है, जो दोनों वृत्ताकार सिरे के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो इस गिलास का, ठीक है, धारित ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, सबसे पहले जो पहले दिया है पहला नंबर है, ठीक है। तो गिलास कैसा रहता है, ठीक है, शंकुआकार जैसा रहता है, तो हम यहाँ पर छाप दे रहे हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से रहता है गिलास, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट। और इसका जो त्रिज्या दिया है, क्या दिया, इसका जो त्रिज्या पहला जो त्रिज्या दिया है 2 दे दिया, और यहाँ से अलग त्रिज्या हो, क्योंकि यहाँ का ठीक है गोलाई, यहाँ गोलाई अलग होता है, तो इसका त्रिज्या दिया 1, कितना दिया है फिर से देख लेते हैं, ठीक है। जो 4 सेंटीमीटर व्यास बोला 2 सेंटीमीटर, तो व्यास पूरा 4 है तो त्रिज्या 2 हो जाएगा, इसका व्यास 2 है तो इसका त्रिज्या कितना 1 हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई दी कितना 14 दे दिया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दिया है। चलिए, यहाँ तक अच्छी बात है। चलिए, सबसे पहले जो दिया यहाँ पर ऊंचाई दिया है, ठीक है, तो ऊंचाई बराबर कितना दिया 14 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो व्यास दिया है क्रमागत अनुसार दिया है, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, बड़ा का बोला छोटा का बोला है 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग आर निकालेंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, अब यहाँ से देख रहे हैं शंकुओं के जैसे, तो यानी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, शंकु, ठीक है, के छिन्नक, ठीक है, छिन्नक, ठीक, का आयतन, ठीक है। तो छिन्नक का आयतन क्या आता है, ठीक है, देखिए क्या आता है छिन्नक का, तो 1/3 पाई एच होता है, ठीक। उसके बाद क्या आता है R1, इसको हम देखिएगा R1 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और इसे हम R2 से इंडिकेट करते हैं। कोई दिक्कत आने की, जैसे इसका हम मान देते हैं R1 और इसका मान देते हैं क्या R2 के 1 से, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाइए, ठीक है। तो R1 का XY, ठीक है, प्लस R2 का XY, ठीक है, प्लस R1 इंटू क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, 1/3 के 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पाई के मान क्या होता है 22/7, ऊंचाई मेरा दिए 14 दे दिया है, ठीक है। और R1 कितना मेरा 2 का XY हो जाएगा, ठीक है, प्लस R1 मेरा 1 है तो 1 का XY और, ठीक है। सो R1 मेरा 2 है इंटू क्या हो जाएगा R2 मेरा कितना 1 है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, 7 दूनी 14 कट गया ये, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, अब देखिएगा, जब यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है ना। चलिए, ऊपर में कितना बच गया 44 और नीचे कितना बच गया 3 बच गया। गुना करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस 1 के 1, 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमने 44/3 हो गया इंटू 4 1 5 5 2 कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट। तो अच्छी बात है, देखिएगा अब गुना कर देंगे है ना, तो चलिए कोई दिक्कत, ठीक है। तो 44 और 7 से गुना करेंगे तो 308 आएगा बटे 3 के 3। अब इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूर्णांक में आएगा 106.2/3 आ जाएगा। और हमसे यही पूछा था आंसर, बस आ गया। इतना ईजी है ना, देखिए, ठीक है, बस इतना बन गया, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, है ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्या बोला है, ठीक। तो दूसरा नंबर सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। क्या बोला, एक शंकु की छिन्न की तिर्यक ऊंचाई जो 4 सेंटीमीटर है तथा इसकी 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसी छिन्न की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिर्फ इसमें बोला क्या शंकुआकार जैसा बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहले शंकुआकार जैसा बोल रहे हैं तो शंकुआकार जैसा हम लोग क्या करते हैं, चित्र बना देते हैं, ठीक है, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, कुछ इस प्रकार से बनेगा,
चलिए यहाँ तक। चलिए जी हम सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं? दिया है। जो जो दिया है सो क्या करेंगे? लिख देंगे, है ना। तो चलिए ऊंचाई हमें दिया है कितना? 4 सेंटीमीटर। और परिमाप जो दिया है, ठीक है, जो परिमाप है कितना? ठीक है 18 सेंटीमीटर। सॉरी, परिमाप दिया है कि व्यास दिया है? एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तिर्यक की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और ठीक है परिमाप ही दिया, ठीक 18 सेंटीमीटर और दिया 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब यहाँ से सबसे सबसे पहले निकालते हैं परिधि। क्या निकालते हैं? परिधि। फार्मूला क्या था? 2 पाई आर होता है। इस पहला वाला 18 दिया है तो यहाँ से क्या 2 × 22/7 हो जाएगा। आर हमें कितना पता है? नहीं पता है। आर ठीक 18, ठीक है। आर बराबर यहाँ पर 18 है, ऊपर 7 हो चल जाएगा, ठीक है। नीचे कितना? 2 × 22 बच जाएगा। चलिए जो कट रहा है उसे क्या करेंगे हम लोग? काट देंगे। 2 से कट रहा है, 9 कट गया तो यहाँ से डायरेक्ट गुना करते हैं। 8×9 = 63 बटे कितना हो गया? 22 हो गया। इसे क्या मानते हैं? समीकरण, क्योंकि इसे हम लोग 2 त्रिज्यें निकालना पड़ेगा तभी आंसर आएगा, है ना। तो चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। पहला वाला यहाँ पर लिख देते हैं पहला, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर दूसरा ठीक है, दूसरा परिधि। तो फार्मूला से वो 2 पाई आर हो जाएगा बराबर 6 सेंटीमीटर। 2 × 22/7 हो जाएगा। आर का आर हो जाएगा 6 के 6। तो आर बराबर 6, ऊपर 7 चल जाएगा, नीचे कितना? 2 × क्या है? 22 है। तो यहाँ पर जो कट रहा है काट, 2 से 3 बार में कट गया तो आर बराबर 7 ये कितना हो गया? 21/22 है। इसे क्या मानेंगे? समीकरण 2। बस इतना ही जी, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। अब देखिएगा सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक, चलिए अब यहाँ से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लिख देते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। शंकु, ठीक है, के छिन्नक, ठीक है, छिन्नक का वक्र, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाए, ठीक R1, ठीक है, प्लस क्या होता है? बड़ा वाला R, ठीक है, यानी कि दोनों का अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या देते हैं? बड़ा, ठीक, इसे हम लोग छोटा आर के नाम से जानेंगे, इसे बड़ा आर के नाम से, है ना। कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद यानी कि एल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? हमें ऊंचाई हो जाएगा। तो पाई के मान कितना था? 22/7। आर हमें कितना आ गया? 63.22। एक आया था 21.22। यहाँ तक कंप्लीट। ऊंचाई मेरा दिया है कितना? 4 दिया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत? तो 22/7 7 हो जाएगा। नीचे अंदर में एलसीएम ले लेंगे तो 22 आ जाएगा। 63 + 21 हो जाएगा बराबर इंटू 4 के 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 22/7 के साथ, ठीक है, यहाँ पर इंटू करते हैं कितना? 7 4 हो जाएगा, 84 आ जाएगा बट्टे 22 के बाद इंटू 4 के 4, ठीक है। कोई दिक्कत? तो 22 से 22 कट गया और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट होता है 48 होता है। तो 48 सेंटीमीटर यही छिन्नक का हम लोग का मान आ गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। बोला एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है, ठीक। अधिक इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, 10-15 सेंटीमीटर है। तो इसकी बनाने वाली प्रयुक्त पदार्थों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी टोपी इसके बारे में। तो टोपी में क्या होता है? ऊपर सतह क्या होता है? बंद रहता है, नीचे सतह क्या होता है? खाली रहता है कि नहीं। तो ऊपर सतह को लेंगे हम लोग, नीचे सतह को नहीं लेंगे और सभी को लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए सबसे पहले हम कितना नंबर देख रहे हैं? तीसरा नंबर। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, दिया है, ठीक है। जो दिया त्रिज्या हमें दे दिया है, ठीक है, कितना? 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट। और ऊंचाई हमें दिया है तो यहाँ पर लिखते हैं ऊंचाई बराबर कितना दिया? 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं प्रयुक्त, यानी कि जो उसमें लगा है, ठीक है, जो कपड़ा लगा उसे प्रयुक्त पदार्थ है,
ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी जितना कपड़ा लगा उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा फार्मूला पाई एल हो जाएगा, R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस क्या होता है पाई आर एक्स वायर हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए फार्मूला ही होता है, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। ठीक है, एल हमें 15 दिया है, कोई दिक्कत यहाँ R1, ठीक है, R1 मेरा 10 दिया है, फिर 4 दिया। ठीक है, पाई के मान कितना होता है 22/7 होता है। आर का मान मेरा कितना 4 है ना, कोई दिक्कत, तो R2 तो 4 × 4 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए ठीक, जो कट रहा है उसे काट देंगे। चलिए अभी आगे सॉल्यूशन करेंगे, तो 22/7 हो गया इंटू, ठीक है, 15 होगी, इसे आपस में 10 और 4 जोड़ेंगे 14 हो गया। ठीक है, 22/7 के साथ 4, ठीक है, 4 × 4 हो गया। ठीक, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। इसे गुना करेंगे 22 से 44 से गुना करेंगे। ठीक है, 22 और 2 से गुना करेंगे 44, 44 और 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 610 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। 22 और 4 से गुना करेंगे, फिर 4 से गुना करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 352 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 7 एलसीएम ले लेंगे, तो ठीक है, तो 600 कितना हो जाएगा, ठीक है, 660 हो जाएगा प्लस 352 हो जाएगा। इससे आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 49। ठीक है, 49 और 7 2 बटे कितना 7, इसे भाग लगाएंगे तो 710.2/3 और हमसे ही आंसर पूछा था। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिएगा, चौथा में बोला कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन जो शंकु के छिन्न के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर। पहला वाला देखिएगा, निचली सतह ऊपरी सतह क्रमशः, नीचे वालों को कितना दिया 8 दिया और ऊपर वालों को कितना दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कि जो, ठीक है, ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकते हैं वाले दूध की कुल मूल्य ज्ञात करें, पहला नंबर में। फिर बोला है साथ ही इस बर्तन की बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर जो मूल्य ₹8 1000 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत, पाई के मान बोल दिया। ठीक है, 3.14 यूज करने के लिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले 4 नंबर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है सो लिखेंगे, है ना, तो दिया है। ठीक है, चलिए जो त्रिज्या हमें दिया यानी कि R बराबर, ठीक, R1 देते हैं, कितना दिया 20 सेंटीमीटर दिया। R2 मेरा दिया कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई क्या दिया है, ऊंचाई जो हमें दिया 16 सेंटीमीटर। तो चलिए शंकुआकार जैसे हम बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो शंकुआकार में आप लोग क्या देखते हैं, यहाँ से क्या होता है लंबाई होता है, इसको एल बोलते हैं, इसको एच, इसको क्या बोलते हैं आर बोलते हैं। ठीक है, इसका मान दिया 20, इसका मान दिया 8 यहाँ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर पाई का मान बोला 22, तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं तिर्यक, ठीक है, ऊंचाई बराबर क्या था, ठीक, एल बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है HX²। ठीक है, प्लस क्या होता है R1 प्लस R माइनस होता है क्या, तो माइनस, ठीक है, R2 ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, तो मेरा ठीक है HX² यानी कि 16 का x² हो जाएगा। ठीक है, 20 माइनस कितना 8 का x² हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर घटा देंगे तो कितना मेरा बच गया 12, तो 12 का क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए 16 का 12 से 44 हो जाता है। ठीक है, 16 का भी x² करेंगे ना यहाँ पर, तो 16 का x² करेंगे कितना आ जाएगा 256, तो यहाँ पर भी 256 हो जाएगा। इसे आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे कितना, ये 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, लिखते हैं अतः, ठीक, अतः बर्तन, क्या लिखते हैं बर्तन में, ठीक है, दूध आने का, ठीक है, क्षमता,
ठीक है। तो क्या होता है, फार्मूला 1/3 होता है पाई आर एच होता है। फिर उसके बाद क्या होता है R1 XY, ठीक है, इंटू क्या होता है R2 का XY, ठीक है। उसके बाद क्या होता है R1 प्लस क्या होता है R2, ठीक है, इंटू होता है, क्या होता है इंटू। देखिएगा लास्ट में बोला 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष की कोण से, ठीक है, 60 डिग्री कोण वाले एक शंकुए का उसकी ऊंचाई के, ठीक है, बीचों बीच होकर जाती है। इसे एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल की शंकु के आधार के समांतर यदि इस प्राप्त शंकु के चिन्ह का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार से रूप से बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 सेंटीमीटर में सबसे पहले क्या बोला है कि एक, ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं एक क्या शंकु के जैसा है, ठीक है। तो शंकु के आकार जैसा हमने क्या किया यहाँ पर बना दिए। अब बोलता है क्या, इसे काट दिया जाता है और बीच क्या बन जाता है, यहाँ पर छिन्नक बन जाता है। क्या बनता है, छिन्नक। इसका नाम देते हैं ये, इसका नाम बी और इसका नाम सी, इसका नाम देते हैं डी और इसका नाम देते हैं ई, ठीक है। यहाँ से क्या होता है एक लंबाई होता है, इसे नाम देते हैं वो, इसे वो वन से देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए इसकी जो ऊंचाई दी है कितना 10 सेंटीमीटर दिया है और इसे मान दिया 60, भाग दो बराबर भागों में बांट हो जाता है, जिसका मान कितना है 30 डिग्री आ गया, ठीक है। चलिए इसे बड़ा आर से नाम से जानेंगे, ठीक है, इसे आर के नाम से जानेंगे। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इस वाले त्रिभुज के, यानी हम लोग आर निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज लेते हैं ये 1C में देखते हैं, ठीक है। चलिए यदि हम लेते हैं तो कुछ आप लोग का चित्र जो है इस प्रकार से बनेगा, ठीक। यहाँ पर 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और यहाँ पर क्या दिया थीटा, थीटा का मान दिया 30 है ना, तो 30 के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाता है। तो फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, लंब बटे क्या होता है आधार, है कि नहीं। 8 नंबर चैप्टर याद कीजिए, ठीक है। बराबर क्या होता है लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा 30 डिग्री का मान, ठीक है। तो लंब मेरा ठीक वो सी का नाम दिया, ठीक है, और मेरा, ठीक है, इसका मान दिया 10। तो क्या 10 हो गया और tan 30 डिग्री मान कितना 1/√103 होता है। यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, और ठीक है 10/√103 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। फिर इसका मान निकालना पड़ेगा उसी तरह, और बड़ा वाला हम लेना पड़ेगा, है ना। तो फिर लेते हैं त्रिभुज, ठीक है, ये वो डी में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बड़ा वाला भी छाप देते हैं, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा 90 यहाँ डिग्री, 90 डिग्री वाला सामने कर्ण कराएं, यहाँ पर थीटा दिया, थीटा सामने वाला लंब कहलाएगा, इसका मान दिया 20 दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए यहाँ पर क्या है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब बटे लिखेंगे, आधार लिखेंगे, tan थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री। तो लंब पता नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आधार मेरा कितना दिया 20 दिया, तो √1/√103 गुना करेंगे, आर बराबर 20 बाई कितना हो गया √103, ठीक है। चलिए आप देखते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या लिखते हैं प्रश्नानुसार जो बोला था, ठीक है। तो क्या बोला है छिन्नक, ठीक है, छिन्नक का आयतन, ठीक है, आयतन, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा तार का आयतन, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत। फार्मूला क्या तो 1/3 पाई आर एच होता है, ठीक है, इंटू क्या होता है R2 प्लस R² प्लस R इंटू, ठीक है, R हो जाएगा, ठीक, बराबर क्या होता है पाई R² इंटू क्या होता है L। पाई से पाई कट गया मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब देखिएगा, ठीक है, तो मेरा 10 के 10 हो जाएगा, ठीक, ठीक है। चलिए अब इसे 10 1/√103 आएगा, इसका XY हो जाएगा। उसके बाद कितना 20/√103 का XY करेंगे प्लस, ठीक है, 10/√103 इंटू 20/√103, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए बराबर 1/3, ठीक है, मेरा कितना आएगा 32 आ जाएगा। क्यों देखिएगा इसका आर पूछा तो मेरा कितना दिया ऊंचाई दिया, ठीक है। देखिएगा इधर जो ऊंचाई दे दिए कितना व्यास, जो व्यास दिया है, ठीक है, कि 1 बाय कितना दिया 16 दिया, यानी कि आर बराबर 1/16 हो जाएगा, बट्टे कितना देते हैं 2, नीचे 1 है, ऊपर गुना हो जाएगा, ई ऊपर चल जाएगा इसके साथ गुना, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो आर बराबर मेरा 1 बाई कितना हो गया 32 हो गया। एल हमें कितना दिया है, एल हमें पता नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं।
ठीक है। चलिए देखिए अब फिर 10 का 10 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 100/3 हो जाएगा प्लस 400/3 हो जाएगा, ठीक है। इधर गुना करेंगे 10 और 2 से 200 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर, नीचे 32 से गुना करेंगे तो 32 इंटू 32 हो जाएगा इंटू एल हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए 10 है तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 100 प्लस 400 प्लस 200 हो जाएगा बराबर 1/, ठीक है। 32 इंटू 32 इंटू क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 आया तो 10 इंटू 700 हो जाएगा, ठीक है। 32 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 32 इंटू 32 नीचे 2 बराबर एल हो गया। अब इसे भाग लगा लीजिएगा, ठीक है। कितना 7964.44, ठीक है। हमें एल का मान आ गया, बस इतना ही पूछा था, ठीक है। चलिए आज यहीं आप लोग का एंड होता है और इस चैप्टर भी एंड होता है, ठीक है। हमने लगभग अभी तक टोटल 13 चैप्टर पढ़ा दिए आप लोग का, बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिए और मात्र 2 चैप्टर और बचा हुआ, ठीक है। चलिए यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।